नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बिहार विधानसभा चुनाव रिजल्ट के बाद से जो बारी थी वो एमएलसी चुनाव की थी और उसके जो रिजल्ट है वो सामने आ चुके हैं। और हम बात करें अगर सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की, तो वहां से जो केदार पांडे हैं उन्होंने जीत हासिल की है। बीजेपी के चंद्रमा सिंह को उन्होंने मात दी है। हमारे साथ मौजूद है केदार पांडे, उनसे ही समझने की कोशिश करेंगे कि इस जीत के जो मायने हैं वो क्या है। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको इस बड़ी जीत के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। जानना चाहेंगे इस जीत को किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, ये जीत तो शिक्षकों की जीत है। इस महामारी के संकट में जिस तरीके से जल्दीबाजी में यह चुनाव हुआ और हमें इस बात के अवसर कम मिले कि हम अपने तमाम शिक्षकों के साथ मिलके उनसे बात करते, लेकिन फिर भी हमारे जो साथी थे और हैं तमाम जिलों में, उन लोगों ने बहुत काम किया और जो मुद्दे थे हम लोगों के सामने, उन मुद्दों पे जो भ्रम फैलाया जा रहा था हमारे विपक्षी लोगों के द्वारा, उन मुद्दों को उनके समक्ष रखा। एक तरह से ये झूठ और सच के बीच लड़ाई थी और कुछ लोगों ने इसको ये बना रखा था सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र को कि वो केदारनाथ पांडे को किसी तरीके से पराजित कर देंगे, लेकिन शिक्षकों ने सही स्थिति को समझा और उन्होंने मत दिया और चौथी बार मुझे ये जीत हासिल हुई फिर। अच्छा, एक चीज़ और समझना चाहेंगे, जिस तरीके से शिक्षकों की लड़ाई लगातार आप लड़ रहे हैं और इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव पर अगर गौर करें, तो कहीं न कहीं जो महागठबंधन है वो थोड़ी-सी बहुमत से पीछे रह गई, चीज़ें कई कही जा रही है। तो क्या नहीं लगता है कि इस बार भी आप लोगों ने बिहार विधानसभा चुनाव बड़े ही मजबूती के साथ महागठबंधन लड़ा था? और ख़ास करके एमएलसी चुनाव की बात करें तो कई सीटों पर महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं वो ज़्यादा उन्होंने जीत हासिल करी है। तो सरकार में सत्ता में नहीं रहने का जो खामियाजा है वो थोड़े से आंदोलन पर पड़ता है। अगर आप सत्ता में रहते हैं तो उसका फ़ायदा मिलता है और शिक्षकों को और ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा पाते हैं। ये थोड़ा-सा मन में कसक। इस बार स्थिति यह थी कि जो सत्ता के विरोध में चुनाव लड़ रहे थे, शिक्षक उन्हीं के पक्ष में ज्यादा थे और जो लोग सत्ता में रह के लड़ रहे थे उनके पक्ष में नहीं थे। और महागठबंधन ने जिनको अपनी ओर से प्रत्याशी घोषित किया था अथवा समर्थन दिया था, उन लोगों के प्रति शिक्षकों की रुझान अच्छी थी और शिक्षकों ने उनको मत देने के लिए अपना मन पहले बना लिया। शिक्षक पूरी तरह से सत्तारूढ़ जो पार्टियां थी उनके खिलाफ में थे। हालांकि कई क्षेत्रों में इसका असर देखने को नहीं मिला और जहाँ तक बिहार विधान परिषद का प्रश्न है, बिहार विधान परिषद में व्यक्तित्व की एक अलग पहचान होगी और ज़्यादा मत व्यक्तित्व पर ही होते हैं और काम पर ही होते हैं। सत्ता और सत्ता विरोध बहुत मायने नहीं रखता है इसमें।
विधानसभा के चुनाव में ये बात हो सकती है, लेकिन विधान परिषद के चुनाव में इसका बहुत कोई मायने नहीं है। व्यक्तित्व पर ही शिक्षकों का मत होता है और इसी लिए आप देखेंगे कि इस बार के चुनाव में जितने पहले के लोग थे वो सारे के सारे लोग लौट के आ गए। एमएलसी का कार्यकाल लंबा रहा। इस बार क्या कुछ नया सोचा है, जो काम कुछ अधूरा रह गया हो, या फिर इस कार्यकाल में कुछ नया, वो चीज़ें, नई उम्मीदें कुछ हो? हाँ, इस बार के लिए जो हमने तय कर रखा है अपनी योजना, क्योंकि देश में एक नई शिक्षा की नीति आ गई है सामने और इस नीति में शिक्षा पर और शिक्षकों पर काफी फोकस किया गया है और शिक्षा को निजीकरण के ओर ज़्यादा मोड़ने की कोशिश है। तो हम लोगों का फोकस होगा कि निजीकरण में इस शिक्षा को जो जकड़ने की लड़ाई है उससे मुक्त कराने के संबंध में हम लोग प्रयास करें, हस्तक्षेप करें और इसमें और व्यापक सुधार जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में वर्णित है उन व्यापक सुधारों की ओर शिक्षा को ले जाएं, ताकि आम जन की जो शिक्षा है, वंचित वर्ग के जो बच्चे हैं, उन लोगों की जो शिक्षा है उनको सही दिशा और सही आयाम दिया जा सके। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो केदारनाथ पांड्रे हमारे साथ मौजूद थे। बड़ी जीत जो है वो उन्होंने हासिल करी है। साथ ही साथ उनका कहना है कि लंबा कार्यकाल जो है वो एमएलसी के तौर पर रहा है, लेकिन इस बार कई जो नई उम्मीदें हैं वो भी है और इन तमाम उम्मीदों के साथ वो जो काम है वो करते रहेंगे। सहयोगी शेखर घोष के साथ में राहुल ओझा, फर्स्ट बिहार, झारखंड। Thank you.